बात कर रहे हैं जो कि हमारा साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है और इंटरनेट और साइबर स्पेस कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको गुज़िस्ता कुछ दिनों से जो खबरें चल रही हैं, मतलब बीते हुए कुछ दिनों से जो खबरें चल रही हैं, उन खबरों से भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना ज़रूरी है इंटरनेट और कितना ज़रूरी है सोशल मीडिया और कितना ज़रूरी है, कहीं किस हद तक ज़रूरी है हमारे यहाँ पे ये चीज़ें इंटरनेट और साइबर स्पेस। जो चीज़ें चल रही हैं जैसा कि मणिपुर में आपने देखा जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में 4 मई का जो वीडियो वायरल हुआ और वो वीडियो वायरल होने के बाद में जिस तरीके से उस पे फिर एक्शन शुरू हुआ है, उससे पहले एकदम 2 महीना गुज़र गया और उस पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया या अभी जो है वर्ल्ड दुनिया के लोगों की आँखें जो खुली वो एक वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पे जो आया उसके बाद हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया भी तब आया जब सोशल मीडिया ने उस पे वो किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो वीडियोज़ क्यों नहीं आए, उसकी वजह आपको पता है इंटरनेट वहाँ पे बंद कर रखा है। और एक बात ये समझ में आती है ना कि ये जो कहते हैं वन वे और अदर कि इंटरनेट बंद करके जो है हम वायलेंस को रोकने की या हम चाहते हैं कि कम्युनल जो हेट्रेड या इस तरह के दंगे जो हैं वो स्प्रेड ना हो। एक्चुअल में इंटरनेट बंद करने का मुझे जो समझ में आता है वो ज़्यादातर वजह ये नहीं होती कि दंगे रोकने हैं, क्योंकि दंगे रोकने के लिए इनको कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर ये चाहें तो इनके पास इतनी बड़ी मशीनरीज़ हैं, इतनी बड़ी आर्मी है और इतना पैरामिलिट्री फोर्सेज़ हैं कि बड़ी ईज़िली रोक सकते हैं दंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। वो इंटरनेट बंद करने का वजह क्या होती है कि वहाँ पे ज़ुल्म भी होता रहे लोकल लेवल पे और लोगों तक पूरे वर्ल्ड मीडिया में कोई खबर भी ना पहुँच सके रियल टाइम में, ठीक है ना? और तब तक वो दबा चुके होते हैं सारे फुटेज, इंसिडेंट सारे कुछ। जब इंटरनेट होता नहीं है तो सब कुछ जब जब सब सप्रेस करते हैं, तो ज अगर किसी ने कोई वीडियो बनाई भी होती है, तो जब उसको वो कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उस समय फिर उसकी वीडियोज़ वगैरह क्या उसका मोबाइल से सब ज़ाहिर-सी बात है वो लेकर उसे डिलीट कर देंगे चीज़ें और इंटरनेट के थ्रू वो सोशल मीडिया पे वो चीज़ पहुँच भी नहीं पाई। तो पता नहीं कितनी ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जो कि मतलब उनको शांत कर दिया गया और उसके बाद जब शांत कर दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया, उनके डेटाज़ खत्म कर दिए गए, सबूत मिटा दिए गए, उसके बाद फिर इंटरनेट को स्टार्ट किया गया कि अब कोई चीज़ नहीं आएगी, चलो सब शांति है, सब कुछ ठीक है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक कि ये जो सोशल मीडिया में जो इंटरनेट को बंद करने वाला जो चीज़ है कि बंद कर दिया जाता है, वो जितना ये क्या नाम है इसको रोकता है वायलेंस को, उससे कहीं ज़्यादा जो है वायलेंस को दबाने में हेल्प करता है या इस तरह की जो न्यूज़ है उसको दबाने में हेल्प करता है। अगर गवर्नमेंट फेयर हो फिर बंद करे तो ठीक भी है या नहीं सी फेयर चीज़ हो। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुकी कम्युनिटीज़ की जो लेडीज़ हैं वो साफ-साफ कह रही हैं कि हमें गवर्नमेंट के ऊपर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि जो वो है, क्या नाम आपका जो मतलब सीएम है बीरेन, वो भी जो है मिती कम्युनिटी से आता है और वो खुद ही स्पॉन्सर्ड करवा रहा है, प्री प्लान सारी चीज़ें हो रही हैं और वो मिती कम्युनिटी के किसी बंदे को कोई फांसी या कोई भी चीज़ नहीं होने देगा और वहाँ की सारी अथॉरिटीज़ हैं, वो कोई सज़ा में कोई भरोसा नहीं है कि अगर वो अरेस्ट भी कर रहे हैं तो उनको फर्दर सज़ा दिलवाएँगे कि उसमें जेल में बिठा के समोसे खिलाएँगे। हमें इस पे एकदम बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब इतना बड़ा मिसट्रस्ट दिखाता है गवर्नमेंट का के ऊपर लोगों का और इतना ज़्यादा मतलब अविश्वास दिखाता है। दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, वो भी जो मणिपुर के हैं, वो ऐसी बातें कह रहे हैं। तो बात समझ में ये आती है कि कुल मिलाकर जो है इंटरनेट वगैरह साइबर सिक्योरिटी वगैरह अगर ये साइबर ना हो या ये जो इंटरनेट ना हो तो बहुत सारी बातें हम तक पहुँच ही नहीं पाएँगी। तो सोशल मीडिया का अगर एक पॉजिटिव रोल है तो एक नेगेटिव रोल भी है और पॉजिटिव रोल भी है। बहुत बार ऐसा भी आपने देखा गया है कि वाइट रूमर्स फैलाने में ये बहुत मदद करता है और रूमर्स फैला के इनोसेंट लोगों को मारा भी गया है। इस तरह की चीज़ें की गई हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, ये सब चीज़ें भी हैं। तो दोनों तरफ से है, अब उसमें किस तरह से हम उसको कैसे बैलेंस अप्रोच की बात करेंगे, किस तरह से है, तो एक इसलिए भी साइबर सिक्योरिटी आज के दौर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसमें से हमारे साइबर थ्रेट के साथ-साथ हम करंट इश्यूज़ पे भी क्योंकि बात करना है, तो हमने कुछ थ्रेट्स के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने जो है टैब नैपिंग वगैरह के बारे में जब मैं कम्युनल वायलेंस का लेक्चर दे रहा था, तो मैंने बोला था ये बात, ये एक बदनुमा दाग होता है, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बदनुमा धब्बा होता है जब कम्युनल वायलेंस होता है, किसी भी तरीके का एथनिक वायलेंस या कम्युनल वायलेंस होता है और वो शर्मसार कर देता है देश को। अभी मुझे ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ उस लेक्चर को दिए हुए, ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ कम्युनल वायलेंस के लेक्चर पे जब मैंने बात की थी और आप देखिए, ये जो इंसिडेंट है ये सरफ़ेस हुआ अभी 2-3 दिन पहले की बात है। आपको जब इंटरनेट पे इतनी चीज़ें इतना मतलब इनह्यूमन फेस नज़र आया इंसान का और वो चीज़ जिस तरह से नज़र आई है
ऐसे बहुत सारा इनह्यूमन फेस नज़र आया है। लेकिन आप देखें ऐसे भीड़ कैसे पागल होती है, और यहाँ तक कि उसमें से वो बता मतलब जो इंसिडेंट है उसमें ये भी है कि उसमें जो अटैकर्स थे उसमें कोई जो लड़की 21 साल की लड़की जो जिसका भाई मरा है, उसका एक भाई का फ्रेंड भी था उस अटैकर्स में, जो उसका कभी दोस्त भी था उसके भाई का। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं और इस तरीके से जो है मतलब अनाउंस कर रहे हैं कि और कौन-कौन चाहता है इस मतलब लड़की का रेप करना। इस तरह से उसको ऐसे गेहूँ के खेत में ले जाके उसके साथ रेप किया और उसके बाद में ये भी अनाउंस कर रहे हैं कि कौन-कौन चाहता है। मतलब कितना खुलेआम ये चीज़ें हो रही हैं। और उन लोगों ने सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि उन लोगों ने पुलिस वाले जब ये छुपी थी ये दोनों औरतें, तो पुलिस वैन में जाके छुपी थी और उस पुलिस वैन में 2 पुलिस वाले 3 पुलिस वाले भी थे। उनसे इन्होंने छीन लिया उन औरतों को और इनको डरा के भगा दिया या मार के भगा दिया। ये पुलिस वाले क्या कर रहे थे? क्या इनके पास कंट्रोल रूम या इनके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस के नंबर नहीं होते? क्या इनके पास कंट्रोल रूम के नंबर नहीं होते? क्या इनके सीनियर ऑफिसर के नंबर नहीं होते? क्या ये इमीडिएटली ऐसी कॉल नहीं कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमें मदद चाहिए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आप देखिए क्या मतलब सिस्टम है कि पुलिस वालों की मौजूदगी में उनको उनको पुलिस वैन से निकाल कर उनके दो एक भाई का और एक बाप का मर्डर कर दिया जाता है। और बेटी के साथ जो है गैंग रेप होता है, उसके साथ और औरतों को नेकेड परेड कराया जाता है। ये इससे ज़्यादा इनह्यूमन फेस आप देखते हैं, आपने मणिपुर का इंसिडेंट देखें, आपने मणिपुर के जो है ग्रीवेंसेस देखें, आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में लोग क्यों सेपरेट स्टेट की माँग कर रहे हैं और क्या किस तरीके से इनमें आपस में एथनिक वॉर चलता रहता है, एथनिक लड़ाई चलती रहती है। आज जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना आपने शुरू किया, आपने इंटरनल सिक्योरिटी में आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोगों की समझ कम थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को भी आपने पढ़ा और आपने देखा एनएससीएन और ऐसे-ऐसे करके दुनिया भर के वहाँ पे लोग हैं। आपने मीतीज़ और कुकीज़ का भी मणिपुर में पढ़ा कि ये ट्राइब्स पाई जाती हैं, मीती डोमिनेट करती है, ये भी आपको पता है और ये सारी बातें हमने करी और वो आपस में लड़ाई भी होती रहती है। और आप देखें यहाँ पे इस वक़्त जो लड़ाई हुई है, इस वक़्त जो दंगे हुए हैं, इस वक़्त जो मारा गया है, एक-एक पूरे-पूरे विलेज को जलाया गया है, ये कितना किस लेवल का वायलेंस होता है और कितना बड़ा ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया के लिए खतरा है। या आप अब समझ सकते हैं कि क्यों इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना एक आईएएस ऑफिसर के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए इतना ज़रूरी है। जबकि पॉलिटी, इकोनॉमी आप पढ़ते हो, जो कि कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, लेकिन फिर भी करंट इश्यूज़ के लिए इंटरनल सिक्योरिटी आपको सेपरेट एक सब्जेक्ट ऐड किया गया। और क्यों ऐड किया गया आप, ताकि आप इन इश्यूज़ को समझ सको, आप उस प्रॉब्लम को समझ सको कि इस तरह से भी लोग मतलब एक-दूसरे से इतनी नफ़रत कर सकते हैं। उसमें आप सोचिए कि उस पर्टिकुलर लड़की की क्या गलती थी? उस कम्युनिटी में पैदा होकर उसने कौन-सा गुनाह कर दिया था? उसने कौन-सा तुम्हारे घरवाले तुम्हारे साथ कोई गलती की थी जिसके साथ तुमने इतना वो गलत किया? वो छुपे हुए थे कहीं। उनको जो है एक भीड़ आती है और भीड़ कितनी खतरनाक हो सकती है, क्या-क्या कर सकती है, इस भीड़ को का किस तरह से ब्रेन वॉश हुआ है, किस तरह से मोटिवेशन है इनका कि ये कौन-सा जस्टिस माँग रहे हैं, ये कौन-सी न्याय माँग रहे हैं, ये किस तरह की चीज़ है कि ये कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, जो कुकीज़ हों या कोई और हो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, उनको इस तरह से मारते हैं, उनकी औरतों से रेप करते हैं और रेप को एक कम्युनल वायलेंस में एक बहुत बड़े वेपन के तौर पे गैंग रेप को यूज़ किया जाता है। और आपको ये भी समझ में आता है, इंटरनेशनल मीडिया जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, आपका अल जज़ीरा है और लोगों ने इसको लिखा है प्रॉपर कि सबसे बड़ा विक्टिम जो है वो कौन होता है इस तरह के वायलेंस का। तो इस तरह के वायलेंस का सबसे बड़ा विक्टिम औरतें, बूढ़े और बच्चे होते हैं और उनके वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं इन चीज़ों में। और उसके अलावा जो है ह्यूमन राइट का कितना-कितना बड़ा वायलेशन हुआ है और हमारी गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस इतनी वीक है कि जब सोशल मीडिया पे बातें आती है तब हमें समझ में आता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, 2 महीने, ढाई महीने बाद जो है हमारी गवर्नमेंट एक्टिव होने की कोशिश कर रही है। मोदी जी के मुँह से एक स्टेटमेंट आ रहा है, क्या मोदी जी के पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या मोदी जी के पास क्या नाम है नॉर्थ ईस्ट में काम करने वाले जो है एजेंसीज़ नहीं है कि उनको नहीं पता है कि वहाँ की हालात क्या हैं? क्या उनको वो क्या नाम है इस तरह से अगर नहीं पता है या हमारी सिक्योरिटी जो है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी का इतना बड़ा फेलियर है कि आप देखें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान से एक औरत जो कि एक औरत है और 4 बच्चे लेकर वो किसी भी रूट से मतलब चाहे वो नेपाल के रूट से आ रही है, बांग्लादेश के रूट से आ रही है, किसी भी रूट से आ रही है, कितनी ईज़िली वो एंटर कराई, 2-3 महीने या जितने भी वो रही हो, आई डोंट नो, मैं उसकी खबर नहीं देखता। बट वो रही हो, बस इतना समझ में आता है कि कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। आती है और अपने 4 बच्चों को भी लेकर आती है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को पता ही नहीं। ना वीज़ा है उसके पास, वीज़ा तो लेकर आई नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है। बस नेपाल से घुस आई है, नेपाल बॉर्डर से घुसना आसान है।
यानी कितना आसान है टेररिस्ट लोगों का इंडिया में आना, तक को फंसा सकती है लड़कियां। तो आप ये सोचिए कि क्यों कैसे क्या नाम है कोई, और वो कितनी ट्रेंड होती हैं वहाँ पे, कैसे एक औरत जो कि इतनी आम औरत है, आम औरत, आम ही है औरत है, मतलब जैसे वो दिखाती है वैसे तो उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बट फिर भी अगर वो एक आम औरत है जो कि आके मतलब सचिन इज सो स्मार्ट, इतना स्मार्ट लड़के के मतलब क्योंकि पाकिस्तान के तो सारे लड़के जो है वो तो लूले लंगड़े हैं, ठीक है, वहाँ पे तो वहाँ के लड़के फात खान वगैरह जैसे तो दिखते नहीं हैं, सारे लड़के जो है, सारे ही हैंडसम लड़के जो हैं यहाँ पे ही इंडिया में ही हैं, और सचिन जैसे स्मार्ट लड़के माशाल्लाह। तो इतना स्मार्ट लड़का है, उसके लिए मतलब आ गई तो ठीक है, आ जाना चाहिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मोहब्बत तो कोई बॉर्डर नहीं देखता, कोई सिक्योरिटी नहीं देखता, वो अपनी मोहब्बत करें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, और अपने हस्बैंड को धोखा दें, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर दैट, ठीक है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो दिक्कत है, मेरी जो परेशानी है वो ये है कि हमारी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ब्रीच हुआ है, कि मतलब 4 बच्चों को लेकर, मैं इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ, और 4 बच्चे और प्लस एक औरत, जो कि मतलब कोई बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की वो नहीं है, अगर 4 बच्चों की माँ है, अगर मैं नॉर्मली मानता हूँ कि 4 बच्चों की माँ है, और एक औरत है जो कि पबजी खेलती है, ठीक है ना, और पबजी खेल के उसको प्यार होता है और 2-3 साल बाद करती है, और अपने हस्बैंड के कमाए हुए पैसों पे अय्याशी करके घूम घाम के वो यहाँ आ सकती है। जब वो एक औरत जो कि 5वीं पास है, सो कॉल्ड कि 5वीं पास औरत जो है वो आ सकती है नेपाल रूट से कहीं से, तो जो टेररिस्ट हैं जिनके पास दुनिया भर का ट्रेनिंग है, दुनिया भर के उनके रिसोर्सेज हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, वो क्यों नहीं हथियार ला सकते, क्यों नहीं आ सकते हैं? तो कितना बड़ा हमारे यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच है, कितना बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच है, यानी कि आप लोगों की लाइफ, आप लोगों की, इंडियंस की लाइफ कितनी ज्यादा वनरेबल और कितने खतरे में है। कोई भी टेररिस्ट आके ऐसे बम मार सकता है, बहुत आसान है भाई, जब ये 4 महीने 6 महीने यहाँ डिस्गाइज तरीके से रह सकती है, एक औरत रह सकती है, तो उनके लिए तो पता नहीं कितने ऐसे रह रहे होंगे, और आप फेक लोगों को मतलब और लोगों को पकड़ रहे होंगे। तो ये चीज है, और उसमें भी कुछ लोग मतलब ये नहीं समझ रहे कि कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, कितना बड़ा सिस्टम का ब्रीच हुआ है, कितना बड़ा हमारे लिए, कितना बड़ा ये फ्लॉ है हमारी सिस्टम का, मतलब वो है, और इसको नहीं देख रहे हैं, ये देख ये रहे हैं कि एक लड़की, 4 लड़के, मतलब उसके जो बच्चे हैं 4, वो लोग हिंदू बन गए हैं, वो पहले ही का मुस्लिम थी, मुस्लिम ऐसे नहीं होते हैं जैसे वो है, ठीक है, वो वट एवर सी वॉज बट सी वॉज नॉट मुस्लिम, इतना तो क्लियर है, बस नाम से मुस्लिम होने से कोई मुस्लिम नहीं हो जाता है, और अगर वो मुस्लिम है भी या हिंदू हो गई, चलो ठीक है वो हिंदू हो गई, तो आप इतने खुश हैं कि आपने कोई हिंदू के नाम से आ जाए या हिंदू बन के बन जाए, और वो फिर आपके इंटरनेट, आपके जो कि इंडिया की सिक्योरिटी सॉवरेनिटी के लिए कितना भी बड़ा खतरा हो, आप उसको खुले हाथों से कि आओ भैया हमें बम मार दो, आप बैल मुझे मार वाली कहानी करोगे। ये होता है कि मतलब ये होता है कि खुद को ये खुदकुशी करना है और कुछ नहीं, एक्चुअल में इस तरह की चीजें खुदकुशी हैं अपने आप में, बट हमारी गवर्नमेंट जो है इस तरह की चीजें क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी कुछ इस तरह की चल रही है कि लोग पागल हुए पड़े हैं, लोग इस पॉइंट ऑफ से सोचते ही नहीं है कि हाँ हमारी नेशनल सिक्योरिटी का कुछ ब्रीच हुआ है, उसको भाभी बनाकर उसको मालाएं पहनाई जा रही हैं और चीजें की जा रही हैं, लोग उसको क्या नाम है, हम सीमा भाभी को नहीं देंगे, उसको नागरिकता दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नौटंकी शुरू है, बट ये नहीं सोच रहे कि वो किस रूट से आई है, किस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, और इस तरह से कितना सिक्योरिटी ब्रीच होकर कितने लोग यहाँ पे होंगे, और कितना बड़ा हमारे सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो ये चीज नहीं समझ में आ रही है। तो इंटरनल सिक्योरिटी आप पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, कम्युनल वायलेंस कितना बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब जिस जो कम्युनिटीज का गवर्नमेंट इतनी बुरा हश्र किया है, जिसको गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल, मतलब ये आप दिल्ली में आप इंटरव्यू देखिए, जंतर मंतर पे जो औरतें प्रोटेस्ट करने गई हैं उनको आप देखें, उनकी आप बात सुने, आपको समझ में आएगा कि दे डोंट हैव, मतलब एक -1% भी उनको ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो हमारा साथ देगी या उनको जो है किसी तरह की सजा मिलने वाली है। जब एकदम ट्रस्ट नहीं रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसका मतलब डेमोक्रेसी पे ट्रस्ट नहीं है, और जिन लोगों को डेमोक्रेसी पे ट्रस्ट नहीं है उनको बहुत इजी उनके ये है कि वो किधर जाके किनकी झोली में गिरेंगे, जो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो लोग गवर्नमेंट के, वो कौन लोग हैं, वो लोग माओइस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, माओइस्ट हैं, वो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो लोग नक्सलाइट्स हैं, या इसी तरह से टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। ये बहुत इजीली उनके ट्रैप में चले जाएंगे, और ट्रैप में जाने के बाद उनसे वो किसी भी तरह से जिनकी जिनकी बहनों के साथ, जिनकी माओ के साथ ऐसी चीजें हुई हैं, या जो बंदा जो है इतनी बुरी तरीके से, मतलब एक बच्चा कोई बचा है उसके फैमिली में को, या जो वो औरत है
जिसके साथ रेप हुआ है, अब उसके पास क्या बचा? उसके भाई को मार दिया गया, उसके बाप को मार दिया गया, उसके साथ रेप हो गया, अब उसको क्या बचा? अगर उसको वो लोग ट्रेन करके उस तरह की हो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर गर्ल, बट इस तरह की जो लड़कियां हैं, इनको ईजिली उनसे सिंपैथी करके, और इनको ये अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं संभालती है इस चीज को, तो उनको वो बहुत ईजिली जो है उनके ट्रैप में आ जाएंगे, जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नक्सलाइट्स, माओइस्ट बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, सुसाइड बॉम्बर के तौर पे यूज कर सकते हैं, और दूसरी तरीके से यूज किया कर सकते हैं। और इस तरह से जब कोई इनह्यूमन वो चीज होती है, तो फिर आपने फूलन देवी को भी देखा हुआ है, इसी इंडिया में हुआ है, वो कास्ट सिस्टम के बेस पे था। फूलन देवी का एक बहुत बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट्स हुए हैं हमारी जिंदगी, हमारी मतलब इंडिया के चेहरे पे कुछ बदनुमा दागों में से एक दाग वो भी है। और ये जो हमारे ऊपर पोता गया, ये जो आज हुआ है, ये भी एक बहुत बदनुमा दाग है। और इसी तरह के जो कम्युनल वायलेंस, एथनिक वायलेंस जो होते हैं, ये एक बदनुमा दाग छोड़ जाते हैं, जो कि एक सीने पे, एक भारत माँ की जो है सीने को छलनी करने वाली चीज होती है। तो आप ये समझें कि हम जिस तरह का देश बनाना चाह रहे थे, जिस तरह की आज़ादी चाहते हैं, जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, वो उसका कहीं ना कहीं ये कम्युनल वायलेंस, ये जो है पॉलिटिकल मोटिव्स, और इस तरह की जो पॉलिटिक्स होती है, और इस तरह की चीजें उस पर एक तमाचा मारती हैं, और वो तमाचा जो है बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही दुखदाई, पीड़ादायी, और इज्जत को छीन लेने वाला होता है। और वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने हमारी इज्जत तार तार की है इस इंसिडेंट ने। हमारा अल जजीरा से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक, हेरोल्ड ने, और दुनिया भर के जो न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मोदी जी को क्रिटिसाइज किया है, देश को क्रिटिसाइज किया है, देश के लोगों तक को क्रिटिसाइज किया है कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह की इनह्यूमन सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे भी बहुत सारे वायलेंस होते हैं, बहुत सी चीज़ होती हैं, मार दिए जाते हैं लोग, लेकिन इस तरह की नेकेड परेड कराना, इस तरह से इनह्यूमन वो करना, और उसमें भी कोई वॉर नहीं चल रहा है, कोई मतलब ये नहीं है कि कोई वर्ल्ड वॉर चल रहा है, कोई इस तरह की चीज़ चल रही है, आप ही कम्युनिटी के, आपके घर के बगल में रहने वाले लोग हैं, कितनी मतलब आप ही के आस-पास गाँव के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं उसमें से जो इस तरह के काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि क्या हो रहा है इस देश में। तो ये इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट ये भी है, जिस पे मैंने आज आपसे एक थोड़ा-सा रोशनी डाली इस पे। तो इस पे मैंने एक बात और ये पॉइंट ऐड किया कि जो इंटरनेट बंद करना है, वो कहीं न कहीं कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए सिर्फ़ इंटरनेट बंद करने से काम नहीं चलता है। इंटरनेट बंद करके आप, कई बार होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप दबाने की कोशिश करते हो, सबूत मिटाने की कोशिश करते हो, रियल टाइम पे जो है वो मदद ना मिल सके, एसओएस ना हो सके, इसलिए भी ये चीज़ें होती हैं। और इसमें जब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है, तो फिर वहाँ पे सबूत मिटाए जाते हैं एक्चुअली, और कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारी जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी जब भी कोई ऐसी चीज़ करती है, जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, और मेजॉरिटी अगर वायलेंस करी, तो इसका मतलब गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, अक्सर तभी कर पाते हैं। नहीं तो, और अगर इस तरह से रहेगा, तो माइनॉरिटी का ट्रस्ट, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी किसी भी तरह की हो, एथनिक माइनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक हो, या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, उसका ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर से उठ जाएगा। तो वैसे भी मेजॉरिटेरियन रूल है इंडिया में, ले या इस तरह की डेमोक्रेसी है, तो इस तरह की डेमोक्रेसी से फिर इंसान का भरोसा उठ जाता है। फिर उसको वो जो है उन जो ऐसे लोगों के ट्रैप में जाता है, और ऐसे लोगों के साथ जाता है जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आपके देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी के लिए खतरा होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम लोगों को एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है। उसमें हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में एक साइबर सिक्योरिटी भी है आपकी, हमारे यहाँ पे, और जो हमारे थ्रेट्स हैं इंडिया में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का जो वो है एक्सट्रीमिज्म है, या इसी तरीके से हमारा नक्सलिज्म है, या हमारा जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी है, या हिंटरलैंड टेररिज्म है, इसी तरीके से बॉर्डर एरियाज का मैनेजमेंट है। ये सारा हमारा इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर हमारे लिए एक प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं यहाँ पे, जिससे हम फेस करते हैं डे टू डे, उसमें लाइफ में हमारा देश फेस करता है, हमारी कंट्री फेस करती है। कम्युनल वायलेंस है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, और इनका लिंकेज है टेररिज्म के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ा जो साइबर स्पेस का जो वो है एक मतलब सिस्टम है, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो उससे इंटरनेट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन हो गया है। और अगर उसका इंटरनेट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि उसको राइट टू लाइफ के अंडर, आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर, आपने अभी जो है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट्स देखे हों, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, अनुराधा भासीन वगैरह का केस आया था, इसमें भी आपने देखा कि आर्टिकल 19 के अंदर भी अगर आप इंटरनेट शट डाउन करते हो, तो आपका जो है जो मतलब
बिजनेस वगैरह अगर इंसान कर रहा है इंटरनेट से, दुनिया भर की कॉमर्शियल वेबसाइट से लोग बिजनेस कर रहे हैं और चीज़ें, तो वो एक तरह से जो लाइवलीहुड का जो पार्ट है, यानी कि आपके बिजनेस जो प्रोफेशन है उसके ऊपर अटैक है। इसी तरीके से आपका जो है राइट टू लाइफ का अटैक है, यानी कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी तो अटैक है ही है। यानी आर्टिकल 19(1)(a) का भी अटैक है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी आपके यहाँ पे है, उसको आप एकदम कर्टेल कर लेते हो। हमारे यहाँ इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, तब हमारे यहाँ फिर आर्टिकल 19 का जो है वायलेशन किया जा सकता है। आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। और यहाँ इमरजेंसी नहीं लगी है तब भी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो है वो आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है, वन वे और अदर, इंटरनेट को शट डाउन करके। तो एक ये भी है आर्टिकल 19 का वायलेशन है। उसके अलावा जो आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ है। आज आप देखें, अगर मेनका गांधी केस ने बहुत ज्यादा वाइडर स्कोप दिया हुआ है आर्टिकल 21 को, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सिर्फ ये नहीं है कि आपको जीने का अधिकार है, आपको जीने के लिए जितनी भी कंडीशंस की जरूरत है उनका भी वो है। यहाँ तक कि आपको जो है राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू इंटरनेट, ये भी आपके राइट टू प्राइवेसी वगैरह के अंदर, और राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर है। तो ये बातें जब आप इंटरनेट शट डाउन करते हो, जब आप इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं आने देते, जब आप किसी की आवाज को दबाते हो, तो आप आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन करते हो। तो आपने रिसेंटली जो केसेस हमने डिस्कस किए कि आप मणिपुर के अंदर जो केस हुआ, 2 महीने पहले का केस है, 2 महीने पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ और 2 महीने तक उनके साथ क्या क्या होता रहा होगा, क्या क्या चीजें होती रही होंगी। आपने देखा कि उनको पुलिस वैन से वो 2 औरतें, उनको जो औरत ने पूरा नरेटिव जो दिया है, उसमें उसने क्या बताया कि मोब आती है कि उसके गांव से में वो छुपे हुए हैं, उनके गांव की तरफ वो जलाते हुए मारते हुए निकल रहे हैं, वो लोग छुपे हुए हैं, वहां से उनको खींचते हुए लेकर आते हैं। वो जाके पुलिस वैन में छुपे होते हैं तो वहां से उनको निकाल लेते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वो उनकी हेल्प नहीं कर पाते और वो भाग जाते हैं, पुलिस वालों को डरा के भगा देते हैं। यानी पुलिस वाले डर के भाग जाते हैं तो उनके पास और फोर्स नहीं है। वो अगर गए थे तो उनके पास और फोर्स थी, कंट्रोल रूम था, पैरामिलिट्री फोर्सेज थी, पूरी इंडिया की फोर्सेज थी। अगर आप चाहते तो 2 घंटे में कहीं से भी कहीं इंसान पहुंच सकता है, कहीं से भी फोर्सेज आ सकती हैं। क्या आप ऐसे तो होने देंगे? क्या हमारे यहाँ टेररिस्ट आ गए, क्या 2 घंटे तक ऐसे अटैक करेंगे और हम लोग ऐसे बर्दाश्त करके खड़े रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज भी इंटरनल सिक्योरिटी की भी, जब हम बॉर्डर पे इस चीज को नहीं टॉलरेट करेंगे कि 2 घंटे तक चीजें हमें इन्फॉर्मेशन हो, हमें पता हो, लेकिन 2 घंटे तक हमारे यहाँ इस तरह से लोग मतलब बॉर्डर में घुसते चले आए और कुछ भी करते रहे, हम ये जब बॉर्डर पे बर्दाश्त नहीं करते तो हमें इंटरनल भी जो इस तरह की चीजें हैं वहां भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी बॉर्डर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर में जो है जब घुसेंगे, जब वहां पे आएंगे, तब जाके वो बॉर्डर, तब जाके जान माल का नुकसान होगा। जब अंदर आ जाएंगे ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ तो एकदम खुले तौर पे जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और अपने ही लोगों को, औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को मारा जा रहा है। वॉर में जो लड़ने जाते हैं, वो वॉलेंट्री लड़ने जाते हैं, वो बहादुर लोग आमना सामने होकर लड़ते हैं। यहाँ पे कायरों की तरह किसी लड़की को, किसी औरत को, किसी बच्चे को बलि नहीं चढ़ाया जाता है, इस तरह से नहीं मारा जाता है। तो ये जो गैम रेप हुआ, उसके बाद उनको नेकेड परेड कराया गया, ये एक बदनुमा दाग है इंडिया के चेहरे पर और भारत के, हमारे भारत के चेहरे पर, हमारे चेहरे पर, हम लोगों के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है कि हम लोग किस सोसाइटी में रह रहे हैं जो इस तरह का ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, फिर भी हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा घटिया शक्ल किसी भी चीज की नहीं हो सकती और इतनी घटिया भीड़ पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी जो इस तरह से अपनी जो उसमें जब बता रही है कि उसके जो भीड़ में है, उसके कुछ जो लड़की है जिसके तरह रेप हुआ, जिसके भाई को मारा गया, जिसके बाप को मारा गया, उसकी आंखों के सामने उसके कुछ दोस्त भी उसमें इन्वॉल्व थे। मतलब ये सोचिए कि कितना इनह्यूमन हो जाएगा इंसान की अपने दोस्त की बहन के साथ रेप करे, उसको मार डाले, और वो भी इस बिना पर कि उसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ इस बिना कि वो किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करता है, सिर्फ इस बिना पर उनको मार दिया जाए। इससे ज्यादा घिनौना चेहरा आपने किसी भी इंसानियत में कहीं किसी का नहीं देखा होगा। कितना इनह्यूमन इसने चेहरा दिखाया। अब इसमें जो हमारा इंटरनेट शट डाउन किया गया, जो वहां पे मणिपुर के अंदर इंटरनेट शट डाउन किया गया, अगर वो इंटरनेट जो है शट डाउन करा गया तो बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए होंगे, बहुत सारे जिनको मारा गया होगा उनका कोई जरूरी तो नहीं है कि अगर उनमें से किसी ने रिकॉर्ड किया होगा तो उसका मोबाइल उनके पास या कोई जिस चीज से रिकॉर्ड किया गया होगा वो डिवाइस वो लोग रखेंगे। ये किसी तरह सरफेस हो गई, एक वीडियो आ गई, नहीं तो पता नहीं कितना वहां पे जुल्म हुआ होगा। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाए वो लोग। 2 महीने बाद ये बात दुनिया को पता चल रही है, यानी कितना कुछ हुआ होगा। आप सोच के देखिए कितना कुछ, कितना फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो है वायलेशन हुआ है। और किस तरीके से अगर इंटरनल सिक्योरिटी का देखा जाए तो आपके पास कम्युनिकेशन होता है। आप क्या, आपको मोदी जी को क्या दोस्त जब आज ट्वीट कर रहे हैं, क्या मोदी जी को भी इतनी इंटेलिजेंस उनकी वीक है कि 2 महीने बाद पता चल रहा है? जब सोशल मीडिया पे चीजें आ रही है तब तो उन तक खबर पहुंच रही है। यानी कि ऐसा तो नहीं हमारा कि मतलब मोदी जी को नहीं, मतलब यार इतनी इंटेलिजेंस जिनके पास आईबी है, जिनके पास क्या नाम है आपका एटीएस है, जिनके पास दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको भी नहीं पता चला है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। इतना खतरनाक सिचुएशन है, इस तरह से लोगों के साथ हो रहा है। अगर नहीं पता है
तो या तो बहुत आप इनएफिशिएंट हैं, ये आपके गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन उठाता है, या आपको जो है इस पे एफिशिएंसी पे क्वेश्चन उठाता है कि आप वर्दी नहीं है रूल करने के, या तो फिर या आप ये कह सकते हैं कि आप जानबूझकर ये होने दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता है आप चाहें तो 1 सेकंड के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर इतना कैपेबल होता है कि वो 1 सेकंड के अंदर चाहे तो मतलब 1-2 घंटे के अंदर वो चाहे तो कहीं पे भी कितना भी बड़ा वायलेंस हो रहा हो उसको रोक सकता है। एक देश का इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर है। इसमें मैं बिल्कुल इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि एक प्राइम मिनिस्टर चाहे, एक चीफ मिनिस्टर चाहे और उसके होते हुए वो चाहे, अगर हमारे योगी जी हैं हमारे यहाँ पे, आप कम्युनल वायलेंस कर लो योगी के राज में, 1 घंटे के अंदर वो कम्युनल वायलेंस रोक देगा बंदा। कहीं पे भी करवा लो, 1-2 घंटे के अंदर अगर कम्युनल वायलेंस हो रहा है और वो चाहे 1 घंटे के अंदर रोक देता है। और ऐसा आप देख लीजिए। तो जो बंदा चाहेगा ना वो रोक देगा, फिर होने नहीं देगा, नहीं होगा। जो नहीं चाहेगा, जो चाहेगा कि होने दो, जिसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, तभी वो नहीं रुकेगा। क्योंकि इस देश में इतने एफिशिएंट और इतने पावरफुल फोर्स हमारी हैं, ये इस पे तो ये है कि आप हमारी फोर्सेस को के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, आप उनको काम नहीं करने दे रहे, या तो फिर उनको कह रहे हो कि वो इतने इनएफिशिएंट है, इतने ज्यादा मतलब वो हैं कि वो कुछ किसी लायक नहीं है। ठीक है, तभी तो ये चीजें हो जा रही हैं और 2 महीने बाद वर्ल्ड को पता चल रहा है, फिर आप एक्टिव हो रहे हो। यानी कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता चलेगा आपकी इंटेलिजेंस इतनी वीक है। तो मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा वो है, ड्रॉबैक्स हैं इसकी इंटरनेट, और जो खासकर ये जो इंटरनेट बंद करना है, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे किसी ना किसी तरह का जो है पॉलिटिकल मोटिव है, होता है, तभी जाके ये चीजें होती हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक इसके अंदर जैसा बताया गया, इसी केस के अंदर अगर आप देखोगे, जैसा कि रिता ने भी कहा और आपने क्या नाम है दरक्षा ने भी इसको मेंशन किया, कि इसी केस के अंदर आपको दिख जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। जो है आपको इंटरनल सिक्योरिटी का भी के इश्यूज है, क्योंकि जो विक्टिम है, मैंने आपको जैसा बताया कि विक्टिम है तो उनको कोई, उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा, फिर वो सॉफ्ट टारगेट बनेंगे एक्सट्रीमिस्ट के, सॉफ्ट मतलब उनको विक्टिम बनेंगे ताकि उनके सिंपैथी, मैंने बताया वो सबसे पहले देखते हैं कि कहीं पे कोई, आपको देखा है क्या पैटर्न देखा है माओइस्ट का पैटर्न आपने को मैंने बताया कि पहले वो देखते हैं कि क्या इश्यूज हैं, कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे वाले किसी के साथ जुल्म जाति क्या हुई है, उसके बाद उसकी सिंपैथी को करते हैं उसके साथ, और फिर उसका ट्रस्ट हासिल करते हैं, और फिर उसके बाद में वो अपने उसमें रिक्रूट करते हैं। तो इस तरह की चीजें उनके स्टेजेस हैं। क्या इस तरह की चीजें हमारे इंडिया में, फिर आप एक तरफ बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, एक तरफ बात करते हैं एक्सट्रीमिज्म को कम करने की, दूसरी तरफ आप जुल्म करवाते हैं। अगर इस तरह का जुल्म हो रहा है और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जुल्म हो रहे हैं, अगर कहीं पे 2 घंटे से ज्यादा वायलेंस हो रहा है, आप 2 घंटे से ज्यादा, मैं इस बात को लिख के दे रहा हूं, अगर 2 घंटे से ज्यादा अगर कहीं पे वायलेंस और 2 घंटे से ज्यादा अगर कहीं पे कम्युनल वायलेंस या किसी भी तरह का वायलेंस हो रहा है और वो कंटिन्यू है, तो इसमें गवर्नमेंट हाथ का हाथ है। मैं इस बात को मतलब लिख के देता हूं। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बंदा, कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर गवर्नमेंट चाहे वो और वो 2 घंटे के अंदर वायलेंस ना रोक सके इंडिया के किसी पार्ट में। अगर ऐसा नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, तो हमारी गवर्नमेंट इफिशिएंट है। हमारी गवर्नमेंट उस लायक नहीं है कि उसको गवर्नमेंट कहा जाए, यानी हमारी आर्मी को उसको यूज करना नहीं आता, हमारी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनको यूज नहीं करना आता, उनके हाथ उसने बांध रखे हैं। अदरवाइज हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, इतना उसके पास है, इतनी मतलब उसके पास क्षमता है कि अगर उसको मतलब फ्री हैंड दे दिया जाए कि वो कुछ करे तो कुछ भी कर सकती है। वो कहीं पे भी वायलेंस रोकना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो कहने की नहीं वायलेंस रोकना है तो रोकना है, लेकिन ऐसा नहीं, ये स्पॉन्सर्ड होता है। अगर कहीं पे भी 1 दिन से ज्यादा, 24 घंटे से ज्यादा वायलेंस हो रहा है, ठीक है चलो 2 घंटा, मैं तो 2 घंटा रियल टाइम बता रहा हूँ कि 2 घंटे में रोका जा सकता है, लेकिन अगर 2 घंटा, मैं नहीं कह रहा आपकी इंटेलिजेंस इतनी वीक है, तो 24 घंटे से ज्यादा नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि 2 महीने तक वायलेंस होता रहे, 2 महीने 1.5 महीने चीज चलती रहे, आप कंट्रोल से बाहर चीजें रहे और आप कंट्रोल ना कर पाओ, और उसके बाद में इतनी इतनी चीजें हो जाए और आपको कुछ पता ही ना हो, आपको सोशल मीडिया से थ्रू पता चल रहा है, तो फिर आपको किस बात की गवर्नेंस और किस बात की इंटेलिजेंस की गवर्नेंस। फिर तो मार्क जुकरबर्ग जो है और क्या नाम है जो है जावेद करीम वगैरह हैं, और स्नोडेन वगैरह, स्नोडेन ने तो काफी काम किया, आपके बुक में भी आ गया। तो ये जो है या क्या नाम है विकिपीडिया से अगर आपको चीजें पता चल रही है, तो फिर जिमी वेल्स वगैरह हैं, इन लोगों को देश चलाने के लिए दे दीजिए, आपसे क्या चलेगा फिर देश। ये लोग ज्यादा, आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आपसे ज्यादा इनके थ्रू, इनकी जो प्लेटफॉर्म है उनसे आपको खबर मिल रही है। फिर आपकी इंटेलिजेंस को इतना ज्यादा पैसा देने का और आपकी आर्मी को इतना ज्यादा खर्च करने का और आपको इतने बड़े बड़े वो देने का, तमके देने का क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है कि रियल टाइम पे तो आप खत्म हो जाती है कहानी। तो ये जो है बात को समझने वाली चीज है कि यहाँ पे या तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है कोई चीज, तभी हो पाएगी, कंटिन्यू हो पाएगी, और अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं है तो वो कंटिन्यू नहीं रह सकती। तो सिंपल बात है, यहाँ पे हमारी इफिशियंसी पे क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जो कि इस मामले में बहुत इफिशियंट है।
जहाँ पे भी मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, वो इस तरह की वो देखता है पनपते हुए, उसको रोकने की कोशिश पूरी करता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी करता है। ठीक है, उसमें बहुत सी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत तारीफ़ के काबिल कोई चीज़ है या कुछ नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे कम्युनल वायलेंस बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे यूपी में नहीं हुए हैं। आप देखिए, हुए हैं क्या? कुछ लोग इतने इनह्यूमन हो चुके होते हैं कि उनके यहाँ पे कुछ भी हो जाए, बस उनको पॉलिटिकल मोटिव अपने सर्व कराने, अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। इस लेवल तक जा गिर सकते हैं कि वर्ल्ड की सारी कम्युनिटी हमारे ऊपर थू-थू करे। हमारे मतलब हमें हमारी जो है हम यात्राओं पे जाएँ, हम अमेरिका घूमें, हम क्या नाम है फ्रांस घूमें और हमारे यहाँ पे थू-थू किया जाए, हमारे चेहरों पर हमें लोग कहें कि पूरी वर्ल्ड जो है ये कहे कि इंडिया इंडिया का ये चेहरा है। और कैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग कहें कि हमें इंटीग्रेट कर लो, हम लोग जो है इंडिया में इस तरह से इंटीग्रेट होना चाहते हैं, हम इस तरह से रहना चाहते हैं, क्यों वो एक्सट्रीमिस्ट लोगों की तरफ ना जाएँ? क्यों ना जाएँ? मुझे तो लगता है कि इसमें जो होता है ना कि सो कॉल्ड नोटिस नोटिस अगर सो कॉल्ड नोटिस अगर उनकी तरफ से देना होता, क्या नाम है कुकीज़ वगैरह की तरफ से, तो वो भी ये कहते कि इंडिया की गवर्नमेंट मणिपुर की गवर्नमेंट हमें बताओ कि हम एक्सट्रीमिस्ट क्यों ना हो जाएँ? क्यों ना हम हथियार उठा लें? सो कॉल्ड नोटिस देना चाहिए इनको। पूछना चाहिए कि क्यों नहीं हम क्यों इस वायलेंस को हम बर्दाश्त करें? क्यों, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अलमिया हमारे लिए है। तो एक उसके बाद में फिर दूसरा सिक्योरिटी ब्रीच, यही मेजॉरिटेरियन जो सपोर्ट है, जैसा कि इसने भी मेंशन किया, दरक्षा ने भी, कि जो है आपका चाहे कठुआ का मामला हो, जहाँ पे रैलियाँ निकाली गईं, चाहे वो आपका उन्नाव का मामला हो और चाहे वो क्या नाम है राजस्थान के अंदर जो वो हुआ, राजस्थान में जो है एक बंदे को कुल्हाड़ी से मार-मार के मार दिया। तो इस तरह की जो हो वहाँ पे जो उसके जो विक्टिम जो लोग थे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। जहाँ तक कि जो लोग जिन लोगों ने कल्प्रिट जो लोग थे, उनको फूल-मालाएँ बहुत जगह पे पहनाई गईं। और अगर ये चीज़ें नहीं होती, अगर उनको एक एग्ज़ाम्पल सेट किया जाता इन चीज़ों का और उनको प्रॉपर सज़ा दी जाती, तो इतना किसी का वो नहीं बढ़ सकता था, कि किसी का इतना मनोबल नहीं बढ़ सकता था, किसी का इतना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता था कि वो कुछ भी करेगा और बच जाएगा। क्योंकि अगर किसी को पता हो ना कि मुझे एक बहुत डिटरेंट पनिशमेंट मिलेगा, मैं एग्ज़ाम्पल बन जाऊँगा, इस तरह से इतना बड़ा पनिशमेंट मिलेगा अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की, तो वो 10 बार सोचेगा कोई हरकत करने से। अगर कभी किसी को पता हो कि अगर मैंने चोरी की तो पक्का है 100% है कि मुझे पुलिस आके पकड़ेगी और मेरा हाथ काट देगी, एकदम कन्फर्म हो उसको, तो वो चोरी करेगा? कभी नहीं करेगा। उसको अगर कन्फर्म है, उसको पता है, उसको लग रहा है कि मैं बच जाऊँगा, इसलिए उसने चोरी की। इसी तरीके से अगर किसी को कोई मर्डर करता है या कोई रेप करता है, अगर उसको कंफर्म हो कि इतनी एफिशिएंट है यहाँ की गवर्नमेंट, इतनी एफिशिएंट है यहाँ की जनता, यहाँ की सरकार, कि वो हमें मुझे पकड़ ही लेगी, मुझे ढूंढ ही लेगी और मुझे जो है वो क्या नाम है सजा देगी, मुझे सजा मिलेगी मुझे चीज की, वो कोई भी बंदा को कितनी भी मतलब कितना भी बड़ा हो, जब उसको पता है मुझे कंफर्म सजा मिलेगी, तो वो कभी भी रेप की तरफ नहीं बढ़ेगा, कभी भी मर्डर की तरफ नहीं बढ़ेगा, बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है फिर मेरा हश्र क्या होने वाला है। जब उसको पता है कि मेरी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी या गवर्नमेंट मेरी सपोर्ट में है या मैं बच जाऊंगा, तभी वो इतने बड़े अंजाम दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस उनको इसी बात का है कि हमें गवर्नमेंट हमारे साथ है, हम कुछ भी करेंगे तो हमें कोई सजा नहीं होने वाली है, तब वो इतने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। नहीं तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतने बड़े क्राइम कर जाए। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इतने बड़े क्राइम कर देंगे, गवर्नमेंट अगर उनके खिलाफ खड़ी हो, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्सर्ड होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिव होता है, तब जाके वो चीजें ऐसी कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ एक ये है। दूसरी तरफ यानी कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हमने नहीं दिया, ये हमारा फेलियर है, हमारे गवर्नेंस का फेलियर है, हमारे सिस्टम का फेलियर है कि अगर हम इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाए, जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं और होते रहेंगे अगर हमने कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया। फिर उसकी बात आती है दूसरी की, सीमा हैदर वाली बात आती है। सीमा हैदर, बॉर्डर हैदर जो है, वो सीमा हैदर ने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, उसने सीमा क्रॉस कर दी और उसने सीमा क्रॉस कर दी, मतलब उसने तो मतलब ऐसा लगता है जैसे वो तो ऐसे आई है जैसे लगता है सीधे मोदी जी से वीजा लेकर आई है। उसको तो लगता है कि उसका परमानेंट वीजा है यहाँ का, हमेशा के लिए वो यहाँ पे है। वो तो जिस तरह से यहाँ पे रह रही है, ऐसा लग रहा है कि उसके पास क्या नाम है हर चीज, यानी जिसके पास कई आधार, कई कई जगहों के पासपोर्ट हो, कुछ चीजें हो, तो आप सोच सकते हैं कि एक आदमी अपना अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए मतलब सोचना पड़ता है लोगों को, हम लोगों को, है ना। आम जनता के पास एक पासपोर्ट बनवाने में, आप लोगों के पास एक ही पासपोर्ट मुश्किल से बनेगा आपका भी, कुछ लोगों के पास पासपोर्ट ही नहीं होगा, आप में से कई लोगों का भी पासपोर्ट ही नहीं बना होगा, कुछ लोगों के अभी पहचान पत्र ही ठीक से नहीं बने होंगे, क्योंकि एक आधार कार्ड से काम चला रहे होंगे, किसी के पास वोटर आईडी कार्ड होगा उससे काम चला रहे होंगे। तो इस तरह की बहुत से लोग इंडिया में ही रह रहे हैं, उसके पास 4-4 पासपोर्ट है, उसके पास क्या नाम है 4-4 सिम चल रहे हैं उसके, उसको इतना कुछ पता है कि कैसे कैसे आना है, कैसे कैसे कौन से रूट से और हम कैसे आ जाएंगे, और इसको अपना इंटेलिजेंस फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर रही है गवर्नमेंट, कितनी बड़ी बात है। 2 महीने 2.5 महीने तक इनको पता ही नहीं चला है। आई थिंक ये बंदा है, जो भी बंदा वो है उसके पास, वो चूजे जैसा दिखता है बेचारा उसके सामने, लगता है वो डरा हुआ, सहमा हुआ चूजा है,
उसके सामने। तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि जैसे उसको उसने अंदर से कुछ डरा रखा है, कुछ लोगों ने उसको धमकी दे रखी। मुझे तो ऐसा फील होता है कि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने धमकी दे रखी है कि बेटा उड़ा देंगे तुझे, बस तू जो हाँ हाँ करता रहे, बस तू वो हाँ हाँ कर रहा है, और उसको रियल थ्रेट है, इस बात को नहीं देख रहा, उसके चेहरे पर डर दिखता है। आप देखो कभी, मुझे तो लगता है कि मैंने एक दो बार जैसे उसका चेहरा देखा मुझे तो लगा। और दूसरी बात, वो अपने आप को बिना मेकअप के वो ऐसे हो कि थोड़ी सी मेकअप कर ले, देखो वो हीरोइनों को फेल कर दे, वो जो है सीमा हैदर, और वो उसके साथ क्यों आई, और इतना पबजी का एडिक्शन है और किस तरह से। और आई थिंक ये सारी चीजें, स्टोरी कुछ, कहानी कुछ और है। और इंटेलिजेंस ISI हमारे यहाँ पता नहीं कैसे कैसे कांड करवा देती है, तो ये तो बहुत छोटी चीज है उसके लिए करना। हमारे यहाँ कैसे कैसे स्पाई तैयार हुए हैं। और आपको पता है कोल्ड वार एरा के अंदर आपने बहुत सारी स्पाई वाली फिल्में देखी होंगी, जो रशिया और क्या नाम है आपका अमेरिका का जो वो चल रहा था USSR का, तो उसमें स्पाइंग का आपने देखा होगा किस लेवल तक की स्पाइंग पहुंच जाती है। और ये तो मतलब फिर भी वो है। अब हमारे यहाँ भी, और ऐसे पता नहीं कितने होंगे, आपको मैं बताऊं जिस रूट से वो आई है, ऐसे बहुत सी आई होंगी जो छुपी हुए होंगे, आपको पता ही नहीं है। आपका बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है माय डियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मसला क्या है, दिक्कतें क्या हैं कि हमारे यहाँ रिलीजन के रंग में रंग लो और फिर कुछ भी कर लो। रिलीजन को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात आएगी, जब देश की सिक्योरिटी की बात आएगी, जब नेशनल इंटीग्रिटी की बात आएगी। पॉलिटिकल मोटिव अपने अपने साइड में रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि पॉलिटिकल मोटिव से आप रिलीजन को यूज कर रहे हैं, या आप जो है कम्युनल वायलेंस को यूज कर रहे हैं, या जो भी चीजें आप कर रहे हैं, एक चीज। लेकिन जब इंटरनल सिक्योरिटी पूरे देश ही नहीं रहेगा, देश के की सॉवरेनिटी पे जब खतरा आ जाएगा, जब देश को डिस्टेबलाइज हो जाएगा, देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ये आपकी पॉलिटिक्स भी, आपकी गद्दी भी हिल जाएगी। ठीक है, जब भूकंप पूरे देश पे आएगा ना, तो आपकी गद्दी भी नहीं रह जाएगी। ये गद्दी नहीं रहेगी, बैठने के लिए क्या से बैठोगे, गद्दी पे बैठने के लिए गद्दी तो रहनी चाहिए। तो ऐसे ऐसी फोर्सेज हमारे यहाँ घुस रही हैं, हमारे यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी देख रहे हैं आप, मिलिटेंट हिंटरलैंड टेररिज्म, जो कि कहीं पे भी कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है वो है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, जो वहां से जिस रूट से है, एक्सट्रीमिज्म, जो नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीमिज्म, हर एक मणिपुर, नागालैंड, आसाम, कहीं पे भी आप पूरा उठा के देख लीजिए, ऐसे कितने ग्रुप हैं जो यूपीए के थ्रू के अंडर में बैन है, यूपीए के शेड्यूल में डाले गए हैं। क्यों शेड्यूल में डाले गए हैं भैया, यूपीए में क्यों डाले गए हैं, मैंने आपको पढ़ाया कि क्यों डाले गए हैं, क्योंकि वो अनलॉफुल एक्टिविटीज, वो टेररिस्ट तौर पे, अनलॉफुल एसोसिएशन के तौर पे डाले गए हैं, क्योंकि उन्होंने हथियार उठा रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। जो है वो अपनी अलग देश की मांग कर रहे हैं, कोई नागालैंड की मांग कर रहा है, कोई कामतापुर की मांग कर रहा है, कोई बोडोलैंड की मांग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इतनी ज्यादा हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑलरेडी एक्टिव हैं, उसके बाद में नक्सलबारी, नक्सलाइट्स एक्टिव है, पूरा माओइस्ट एक्टिव है, NSCN एक्टिव है, उसके अलावा जो है पीपल्स आर्मी, ये वो दुनिया भर का लिबरेशन टाइगर और तमिल उधर एक्टिव थे, चाहे वो चलो वो अब चले गए। इधर आपका ये है, उस कोस्टल एरिया में सिक्योरिटी थ्रेट है ही है, उधर श्रीलंका से कुछ ना कुछ रहता ही है, इधर म्यांमार रूट से कुछ ना कुछ है। तो कुल मिलाकर चाइना हमारे, और उधर एक चाइना बैठा हुआ, इधर पाकिस्तान बैठा हुआ, कितनी मतलब। उसके बाद में आपको पता है 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ माओइस्ट आइडियोलॉजी तैर रही है। कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट में, कहीं कभी CRPF कैंप अटैक करते हैं, कभी कहीं अटैक करते हैं। कितना मुश्किल है इस देश को संभालना। और उसके बाद फिर आप अपने, यानी जहां पे आप सिक्योरिटी का ब्रीच रोक भी सकते हो, वहां भी आप होने दे रहे हो। एक तो इतने आपके पास इश्यूज वैसे ही इतने हैं, फिर भी, और जो मतलब इतने इश्यूज के बाद आप उस पर लीपापोती करके या जैसे भी करके आप चला रहे हो, देश चल रहा है। ठीक है, अब आप जो है मतलब किसी तरह से, बहुत जगह बहुत दिक्कतें हैं लेकिन चल रहा है। अब आप जो है जानबूझकर जो थ्रेट है उसको थ्रेट नहीं कहोगे, जो रियल में हमारे यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, हम ब्रीच भी नहीं मानेंगे। अब भैया अपनी गलती को अगर गलती भी नहीं मानोगे तो सुधारोगे कैसे। गलती को गलती मानना पड़ेगा सुधारने के लिए। गलती को अवार्ड नहीं मानना चाहिए, अवार्ड, गलती पे अवार्ड नहीं लेना चाहिए आदमी को। गलती करके अवार्ड ले रहा है बंदा कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, उसको तो नागरिकता भी दिलवाएंगे, अवार्ड भी देंगे भाई। ठीक है, फिर वो ISI को कोई भी बंदा आएगा, वो जिसका उनको तो अच्छा रूट मिल गया कि भाई हम ऐसा करेंगे। बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग, भाई बहुत से लोग होते हैं जो अपने देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, आपके लोग भी करते हैं तो वो लोग भी करेंगे। तो वो क्या करें, वो तैयार हों बढ़िया से, मतलब वहां पे बहुत से लोग हैं, वो मुस्लिम हो हिंदू हो, उसके क्या है, स्पाई के लिए कोई मतलब नहीं है। वो पूरी ट्रेनिंग हो उसकी प्रॉपर कि जाओ भाई तुम हिंदू बन जाना, वहां पे हिंदू बन के क्या नाम है बताना कि मैं मुस्लिम थी, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं हिंदू हूँ। और फिर वो जो है वहां से इंफॉर्मेशन लीक करती रहना, देश के सारी चीजों की इंफॉर्मेशन धीरे धीरे लीक होगी, धीरे धीरे चीजें होंगी। तो फिर आपको अब कहाँ कहाँ वो क्या कर सकते हैं आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जब आप इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे तो आपको फिर आर्टिकल 19 के तहत पूरा मूवमेंट का अधिकार भी हो जाएगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी है, तो सबकी है ही है। तो चाहे जहां जाओगे मूवमेंट होगा, सारी चीजें होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी, और कहीं पे भी आप किसी भी तरीके से पहुंच रहे हो, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, और जब वो होगा तब आपको पता चलेगा। तो इस तरह की चीजें, यानी मैं कह रहा हूँ सीमा हैदर, चलो कोई एजेंट ना हो, लेकिन उनको आप रूट तो दे रहे हो ना,
एक आप एग्जाम्पल प्रेसिडेंस तो सेट कर रहे हो कि ऐसे कोई आ सकता है हमारे यहाँ नेपाल रूट से या इस तरह की रूट से। रिलीजियस सेंटिमेंट्स में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पे हम सिक्योरिटी का भी अपने ध्यान नहीं रखते। हमारे यहाँ कोई जैसे होता है ना कि कोई भिखारी भैया मुझे भीख दे दो करते हुए आपके घर में घुसे और आपके ऊपर कनपटीक पे बंदूक ताना और उसके बाद सारे घर के जेवर और सब कुछ लेकर गायब कर गई। आप इतने सेंटिमेंटल हो गए थे, बेचारी गरीब है, बेचारी गरीब है। तो दैट यू हैव, या ये तो मेरी कास्ट की दिख रही है तो हिंदू दिख रही है, या तो मुस्लिम दिख रही है, बस आप अपने घर की सिक्योरिटी आप दांव पे तो नहीं लगा देते हो इस तरीके से कि वो मुस्लिम दिख रही है तो आप धोखा खा जाओ, आप कहते हो भाई ठीक है, सोचना पड़ेगा जात पड़ताल करने कैसे आप अंदर आ रहे हो। कोई बुरखा पहन के आ गया और आप मुस्लिम हो तो आप उसको अंदर ऐसे आने देते हो, कोई मर्दी आ जाए बुरखा पहन के, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसी तरीके से उसमें भी कोई क्या नाम है, आप साड़ी पहन ले और कोई मुस्लिम हो और कहे मैं मुस्लिम थी, मैं हिंदू बन गई हूँ, मैं गंगा नहा लिया है मैंने, और मैंने ये कर लिया वो कर लिया है और मैं सिंदूर लगा रही हूँ, वो सब चीजें, मैं गायत्री मंत्र पढ़ रही हूँ, भुर्वा भुआ स्वा तचे भितुरे वड़े नियम भर्गो देव सदी में ही धियो यो न प्रचोदयात, वो करके उसने करा और उसने आपका दिल जीत लिया। उसको बोला अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ दो, तो नहीं वो मैंने कभी पढ़ा था वो ठीक, तो आपका तो और दिल खुश हो गया, इसको तो आते ही है। और जाहिर सी बात है, हो सकता है वो मुसलमान, कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसको अलहम्दुलिल्लाह शरीफ नहीं आता, बच्चा पैदा होता है उसको अलहम्दुलिल्लाह शरीफ आता है। और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान को, हिंदुओं को आता है अलहम्दुलिल्लाह शरीफ। क्या फालतू बकवास हो रही है यार, साफ साफ है क्या अलहम्दुलिल्लाह शरीफ उसको नहीं पता है? चाहे मुसलमान पाकिस्तान में, यहाँ मुसलमान इंडिया में पैदा होता है, पहले दिन से उसको अलहम्दुलिल्लाह शरीफ रटा देते हैं लोग की, कम से कम नमाज में, हर नमाज में पढ़ी जाती है, उसको सूरह फातिहा नहीं पता है। और उसके बाद में क्या नाम है, उसको गायत्री मंत्र और हिंदी हिंदी इतनी अच्छे से आती है, तो मतलब उसे जय श्री राम के नारे उसको बहुत जल्दी याद हो गए। और उसको जहाँ पे बचपन से रही है, 30 साल काटे होंगे, 4 बच्चे पैदा किए होंगे, वहां पे उसको सूरह फातिहा कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, निकाह में उसको कलमा नहीं पढ़ाया गया होगा, कभी उसने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी होगी कि अलहम्दुलिल्लाह शरीफ उसको याद ना हो। बताओ, ये मतलब बेवकूफ बनाने का पूरा स्क्रिप्ट है कुछ, तो किस तरह का बेवकूफ बनाया है? जो लड़की हिंदी इतनी अच्छी सीख सकती है कुछ दिनों में कि मैं मोहब्बत की खातिर हिंदू, वो क्या बोल रही है कि मैं मोहब्बत की खातिर हिंदी नहीं सीख सकती है? तो इतने सालों से 4 बच्चे पैदा हो गए बिना मोहब्बत के, तूने सूरह फातिहा नहीं सीखी? माशाल्लाह। तो ऐसे ऐसे मतलब कहानियां हैं। तो और ये बच्चों को शायद इसलिए भी भेजा गया हो कि भाई लोग सेंटिमेंटल, इंडियन सेंटिमेंटल होते हैं तो हो जाए। तो ये भी चीजें हैं, बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है ये, इसको गलती एक्सेप्ट की जानी चाहिए। और उनको एक रूट प्रेसिडेंस नहीं सेट करना चाहिए कि ऐसे कोई भी इंडिया में एंटर हो सकता है और कैसे भी आ सकता है, और उसको एक सिक्योरिटी ब्रीच के तौर पे ही देखा जाना चाहिए और इसमें इंटेलिजेंस फेलियर देखा जाना चाहिए और अपनी गलती से सीखना चाहिए। आई होप कि ये बात यही ये चीज है, ना कि वो सेंटिमेंट्स में बह जाना और अपने ही देश को अपने ही हाथों तबाह करने की कोशिश करना। तो 2 चीजें हैं, एक तो जो हमारे यहाँ एक कम्युनल वायलेंस और ये हुआ, ये साइबर सिक्योरिटी का फेलियर है। और हमारे यहाँ ये भी एक दिखाता है कि उसके पास अगर आधार बन रहे हैं या 4-4 या 2-2 भी आधार बन जाता है या चीजें बन जाती हैं, तो कितना आसान है हमारे यहाँ ये चीजों को कर लेना। इंडिया की सिटीजनशिप बन जाना, बहुत सारे लोग आए होंगे, उन्होंने आधार बनवा लिया होगा इंडिया में। ऐसे भी हुआ होगा कि भाई उन्होंने आए होंगे, उन्होंने आधार बनवा लिया होगा, वो क्या नाम इंडियन सिटीजन बन के घूम रहे होंगे, पता नहीं कितने ऐसे होंगे। हमारे यहाँ तो ये तो हमारे सिस्टम का पूरा फेलियर दिखा रहा है, हमारा कच्चा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने दिखा रहा है कि देखो हमारे यहाँ तो ऐसे। और इसको इतना हाईलाइट भी किया गया सोशल मीडिया पे और इस तरह से चीजें की गई कि मतलब हम खुद अपना दिखा रहे हैं। मतलब कैसे बताती कितने सिम उसके पास है, बताओ। हमारे यहाँ नहीं कोई इंडिया में आके और ऐसे भी सिम भी खरीद सकता है, कैसे भी आसानी से सिम मिल जाता है, आसानी से चीजें हो जाती है। तो फिर क्या है, हमारे यहाँ पे अटैक करना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है, बड़ी इसलिए अटैक हो सकते हैं। यानी हमारे लोगों की जो लाइफ है बड़ी सस्ती है, हमारे यहाँ के लोगों की जो लाइफ है बड़ी सस्ती है, तभी तो ये चीजें हो सकती हैं। इतना आसान है और इतना आसान बना दिया, आप देख लीजिए। तो ये पूरा जो आप देखेंगे, कंक्लूड करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, तो वही दैट्स वो आ? क्या? ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि हम जो दावे करते हैं बड़े बड़े, इंडिया इज अ सुपर पावर, इंडिया हैज इंटेलिजेंस और ये वो। हाँ, तो ये ठीक है, तो ये वाला जो कहानी थी तो ये समझ में आ गया होगा, इसको मैंने कर दिया। हाँ, आगे बताओ, क्वेश्चन पूछो।